ठीक है, ये आ गया। सर। ओके, और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ऑड फंक्शन के बाद हम लोग और क्या बोल सकते हैं, तो इसका ग्राफ ऐसा हो गया नीचे की तरफ। सिमिलरली अगर हम आगे की निकालने की कोशिश करें π/2 के बाद, π/2 के बाद अब हम लोग आगे 3π/2 पे अगेन ये इन्फिनिटी जाएगा। यस सर। ठीक है ना, पाई पे 0 जाएगा, तो π/2 से पाई पे सेकंड क्वाड्रेंट पड़ता है, π/2 से पाई पे सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, निगेटिव होता है। नेगेटिव। ये सेम वैल्यूज लेगा, इधर वाली नीचे साइड पड़ेंगी, और फिर पाई से 3π/2 पे क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट पड़ता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, अगेन पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये फिर ऐसे चला जाएगा। तो आप अगर देखोगे तो ये जो पूरा ग्राफ है, ये पूरा ग्राफ बार बार पाई के इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। सेम ग्राफ दिख रहा है कि नहीं, ये जो लाइन बनी है सेम यही लाइन बनी हुई है, ठीक है ना। यस सर। और देखने में ऐसा लग रहा है कि गिर रहा है ग्राफ, पर आप लेफ्ट साइड से हमेशा राइट पे जाते हो क्वाड्रेंट्स में। तो एक्चुअली में अगर कोई आपसे पूछेगा कि इंक्रीजिंग है फंक्शन की डिक्रीजिंग है, तो क्या बोलोगे, बोलो। सर 0 से पाई में, 0 से π/2 में इंक्रीजिंग और π/2 से पाई से डिक्रीजिंग। और कोई, अनुष्का आप ट्राई करो जरा, आप बताओ इंक्रीजिंग ग्राफ है कि डिक्रीजिंग ग्राफ। -π/, हमेशा इंक्रीजिंग। हाँ, क्या बोल रहे हो, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग होगा ना। अरे यार सिंपल है, एरो मैंने इस तरह बनाई, इसका मतलब ये नहीं कि डिक्रीजिंग है। मैंने क्या बोला, जब भी आप आओगे लेफ्ट साइड से आओगे, -∞ से, तुमने -∞ से अपनी गाड़ी शुरू करी, यहाँ पे आए, तुमने क्या देखा कि यहाँ पे -∞ की वैल्यू, आगे बढ़े, बढ़ रही है वैल्यू, बढ़ रही है, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में तो इंक्रीजिंग ही है ना, पूरा ग्राफ, कहीं भी डिक्रीजिंग नहीं है। सिमिलरली इधर देखोगे तो फिर से वैल्यू बढ़ रही है, तो हम पूरे ही इंटरवल में बोलते हैं कि वैल्यू इंक्रीजिंग है। आप समझे। यस सर। इंक्रीजिंग फंक्शन है 10x, जैसे 10x हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, e⁻x हो गया, तो इनको वैल्यू बढ़ाने के लिए यूज करते हैं किसी भी चीज की, तो वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे ही हम x पे 10x डालेंगे, मतलब x आप छोटा सा डालोगे, y बहुत तेजी से इंक्रीज होगा, साथ एक तरीके से इंक्रीज आएगा कि हमने डाला x की वैल्यू 90 और वैल्यू आ रही इन्फिनिटी, समझ रहे हो। यस सर। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना उसका, इंक्रीजिंग है ग्राफ। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। और पीरियोडिक है पाई इंटरवल से, ठीक है ना। इसका पाई इंटरवल जो होता है पाई होता है, पिछले वालों का क्या था, साइन और कॉस का 2 पाई था। 2 पाई, हाँ उनका 2 पाई था, वो में ध्यान रखना है, 2 पाई था। और हम मेन इंटरवल में ग्राफ बनाना सीख लेंगे, बाकी में अपने आप आने लगेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा क्या है नेक्स्ट, जनरली जिसका नहीं पता होता है लोगों को, अगले वो स्टार्ट हो रहे हैं सारे, साइन कॉस टेन के तो याद हो जाते हैं लोग को। अगला हम लोग ले रहे हैं कॉसेक एक्स, ठीक है ना, साइन का उल्टा कॉसेक एक्स का हमें ग्राफ बनाना है। आपको मैं जो तरीका बता रहा हूँ, दिस इज द इजीएस्ट वन, जो हमें हमेशा याद रहेगा, ना और कोई तरीके से हम याद करेंगे, जनरली भूलते रहेंगे, हो सकता है आपने भी इसी तरीके से याद किया हो। हम क्या करेंगे, हम साइन एक्स का ग्राफ बना लेंगे। साइन एक्स का बच्चों को पता है, करेक्ट है ना, ऐसा होता है साइन एक्स का ग्राफ। यस सर। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये हम इंटरवल्स बनाएंगे, जैसे हमने 10x में बनाया ना, लाइन बनाई, जहां पे sin x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, cosec x क्या होता है, 1/sin x होता है, करेक्ट है ना, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। यस सर। जहां पे sin x की वैल्यू 0 होगी, वहां पे cosec x क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और आप, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये पाई है, तो पाई के माइनस पे, मतलब पाई के लेफ्ट साइड जब देखेंगे तो ये वैल्यू 0 पहुंच रही थी, पॉजिटिव 0 पे थी। पाई के आगे अगर देखेंगे तो ये मतलब एक्सेस के नीचे पहुंच गई, तो उसको हम -0 बोलेंगे। मतलब जो यहाँ पे वैल्यू आएगी एक्चुअली में पाई प्लस पे साइन की, वो 0 माइनस आएगी। 0 माइनस मतलब पाई 0 से थोड़ी सी छोटी है। आगे जाके देखोगे, जैसे अगर मैं इस ग्राफ को जूम कर दूं तुम्हारे लिए, तो यहाँ पे वैल्यू अगर तुमको बोलूं यहाँ पे निकालने के लिए, पाई प्लस पे, पाई प्लस मतलब पाई से थोड़ा सा आगे, तो ये वैल्यू क्या है, 0 से थोड़ी छोटी है। मतलब क्या, जो भी होगा 0 माइनस कर दे रहे हैं इसको, निगेटिव वैल्यू होगी, मतलब 0 माइनस का होता है निगेटिव। और सिमिलरली इधर देखोगे तो 0 प्लस है, तो 0 प्लस का जब आप उल्टा करोगे, 1/0 प्लस करोगे, तो क्या आ जाएगा, 1/, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर तो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर रिजल्ट में देगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, समझे। यस सर। तो यहाँ पे ग्राफ क्या होगा, ऊपर होगा इनफाइनाइट पे, यहाँ पे ग्राफ क्या होगा,
1/0 माइनस, ये निगेटिव नंबर है, तो ये इसी तरह ये माइनस इन्फिनिटी। ये वाला माइनस जो है जो नीचे लिखा हुआ है -9.9 कुछ होगा, वो माइनस बाहर भेज देगा और बाकी फिर वैसे ही रहेगा। क्लियर हुआ जो मैंने बोला? यस सर। तो ये हमारा ग्राफ क्या हो गया, ऊपर गया यहाँ पे, और π/2 पे तो साइन और कॉसेक दोनों बराबर होते हैं, 1 यस होता है। सर। और सिमिलरली इधर निकालोगे, इधर भी 0 प्लस है, तो ये ग्राफ ऊपर रहेगा ऐसे। जैसे तुम्हारी फॉर्क होती है ना जो रेजोनेंस जनरेट करती है, तो वो भी फॉर्क भी तो ऐसे ही दिखती है, यस इसी सर। टाइप से। तो ये हो गया। और सिमिलरली आप इधर उधर बना लो। तो आपको देखने से क्या लगेगा, एक नॉर्मल बंदा जिसको मैथ का कुछ नहीं पता, तो वो आगे क्या सोचेगा कि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। यहाँ पे रखा है मिरर, वो मिरर खिंच गया है ऊपर की तरफ। बात समझ रहे हो कि ये जैसे बनाओगे, देखने में तो यही लग रहा है ना कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। यस ये है सर। कि जब वो इधर 0 था तो वो खिंच गया, तो -∞ चला गया यहाँ पे। तो ये इस टाइप से रहेंगे ग्राफ। जो मैंने बड़े वाले बनाए हैं ना, ये हैं इसके ग्राफ। मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ। ये है cosec x के, ओके। मतलब बिल्कुल वो रहेंगे स्मूथ से ग्राफ। ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ, लाइनिंग नहीं होंगी जैसे बना रहा हूँ मैं, zigzag। ठीक है ना? तो इस ग्राफ को आप क्या बोलोगे? एक तो बोलोगे क्या, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल, पॉइंट लिख लें। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑड है, माइनस जब डालते हैं तो माइनस वो बाहर फेंक देता है। यस सर। ठीक है ना? और दूसरा, इंक्रीजिंग बोलेंगे डिक्रीजिंग बोलेंगे, बताइए जरा सोच करके। क्या होगा? सर फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। और π/2 से π इंक्रीजिंग। बिल्कुल, इंक्रीजिंग भी होगा डिक्रीजिंग भी होगा, दोनों ना। 0 से π/2 पे डिक्रीजिंग आ रहा है, π/2 से आगे पाई पे इंक्रीजिंग हो रहा है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात नहीं करेंगे हम लोग। इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन मतलब कौन कौन सी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है ग्राफ? तो सारी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है कि नहीं, तो ये बता दीजिए। यस सर। r डिफाइंड है माइनस आशुतोष? n का सर 0 के r लिए माइनस n का r माइनस एन पाई। क्यों? क्योंकि एन पाई पे जब हम लोग पाई कर रहे हैं या जब 0 कर रहे हैं तो वो वैल्यू इनफाइनाइट चली जा रही है, तो r माइनस एन पाई। n पाई। n बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगी बताओ? रेंज मतलब कहां से कहां तक ग्राफ पहुंच रहा है। जैसे वो तो पिछले वाले ग्राफ थे -1 से 1, 10 वाला था -∞ से इंफिनिटी, पूरा पूरा जा रहा था। ये पूरा पूरा नहीं जा रहा है। ये कहां से कहां तक है? -0 से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। यूनियन 1 से इंफिनिटी, बिल्कुल सही है। -∞ तो -1 और यूनियन 1 से इंफिनिटी, 1 पे क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है ना? क्योंकि 1 अचीवेबल है, अचीव कर रहा है। आगे बढ़े। कॉसेक हो गया। अब इसी थ्योरी को यूज करके आप लोग मुझे सेक का हेल्प करोगे। सेक का कैसे बनाएंगे? जैसे अगर हमने कॉस का बनाना आता है तो उसी का रेप्लिका। एक्चुअली में ग्राफ बनाने का बहुत फायदा है। हम लोग जब आईटीएफ करेंगे ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें इसी मदद से हम लोग बहुत आसानी से ग्राफ बना लेंगे। नेक्स्ट बनाना y = sec x। इसको नोट करके y = sec x का बनाएंगे। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात मैंने इसमें नहीं करी क्योंकि दोनों ही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अलग अलग इंटरवल में। इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग y = sec x। cos x का ग्राफ बनाया होगा आप लोगों ने। यस सर। आंसर आ गया? sec x का बना किसी का ग्राफ?
बना सेम वही काम करेंगे हम लोग, जो sec x होगा वो होगा 1/cos x। तो x = π/2 पे क्या होगी वैल्यू 1/0। तो 1/0 का मतलब क्या है, इनफाइनाइट होगा कि नहीं। ये लाइनिंग बना ली फिर पिछली बार की तरह, कोई डाउट नहीं ना इसमें। नो सर। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। और यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, x = 0 पे, x = 0 पे 1/cos 0, cos 0 होता है 1, तो 1/1 हो गया। ये हो गई इस टाइप से कुछ। यस तो सर। पहले वैल्यू घटी, फिर सिमिलरली यहाँ पे ये जिसको मैं घटी बोल रहा हूँ एक्चुअली में बढ़ी है वैल्यू, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से दिखता। तो ये वैल्यू घटी पहले और फिर बढ़ी। समझ में आया ना कि ये Yes. थोड़ा सा शिफ्ट हो गया कॉसेक के कंपैरिजन में। कॉसेक में आगे आ रहा था ये पूरा जो पार्ट था, अब ये 0 पे ही चालू हो जा रहा है। बाद में कैसे बनेगा, ऐसे होगा कि नहीं। यस सर। इस तरीके से ब्लैक वाले बनाए हुए हैं ना मैंने, वो sec x के ग्राफ। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहला तो इवन फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि y एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल है। y एक्सेस पे अगर आप मिरर रख दोगे तो देखोगे ये जो पार्ट आ रहा है पूरा, यही पार्ट इधर भी आ रहा है कि नहीं। ये Yes, जो sir. पार्ट इधर आ रहा है नीचे, ये पूरा इधर भी आ रहा है, करेक्ट है ना। तो मिरर Yes, इमेज sir. अबाउट y एक्सिस। और ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं, जिसमें अगर आप x की जगह -x डालोगे तो वो उसको खा लेगा, मतलब कंज्यूम कर लेगा, माइनस छोड़ेगा नहीं। और ऐसा ही होता है sec x, जब आप माइनस डालते हैं तो माइनस कंज्यूम कर जाता है। इवन फंक्शन बोलते हैं, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। और दूसरा टाइम पीरियड इसका क्या होगा, या पीरियड कितना होगा, यहाँ पीरियड इसको बोलते हैं क्योंकि टाइम का कोई रिलेवेंस नहीं है, यहाँ पे एंगल चल रहा है। तो पीरियड होगा इस पे कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, 2 पाई। 2 pi. क्योंकि ये जो पूरा ग्राफ है ना, ये पूरा ग्राफ ये इसके बाद पूरा जाके रिपीट करेगा। तो आप 0 से अगर देखोगे 2 पाई तक का, ये फिर सेम पार्ट बाद में रिपीट होगा। और एक और तरीका है सोचने का पीरियड को, कि sec ऑफ 2 पाई प्लस x जो होता है, ये होता है sec x। तो दैट मीन्स जो पीरियड होगा, अगर हमने पीरियड को एब्जॉर्व कर लिया उस फंक्शन ने, तो उसको हम पीरियड बोलते हैं। तो बेसिक 2 पाई से नीचे कहीं पे भी है पीरियड नहीं देगा, करेक्ट है ना। Yes, sir. तो ये है सीन। रेंज और डोमेन क्या हो जाएगा बताइए। डोमेन क्या होगा सबसे पहले तो, x बिलोंग्स टू रियल, कुछ माइनस होगा कि नहीं होगा, 2n plus 1 π/2. 2n + 1 π/2. क्योंकि हमें ऑड वाले π/2 हटाने हैं। अब आप Yes, बोलोगे sir. सर 2n क्यों नहीं लिखा या n क्यों नहीं लिखा। n जब आप इवेंट डालोगे उसमें, कट ये तब भी जाएगा. ऑड आएगा, हाँ। Yes. और वो n π/2 में वो कट जाएगा, तो इसलिए Yes, वो sir. पाई बना देगा उसको। तो पाई पे तो डिफाइंड है फंक्शन हमारा, Yes, sir. नेगेटिव। इस वजह से हम लोग ने नहीं किया। n 2n + 1 π/2। और रेंज क्या हो गया, रेंज वही होगा जो cosec x का था, Yes, sir. -∞ to -1 यूनियन 1 to to infinity। infinity. इसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि y mod y is greater than 1, ठीक है ना। लिखने का Yes, तरीका sir. है, अगर y बिलोंग्स टू ये है तो उसको mod y is greater than 1 भी करेंगे, तो 1 से इंफिनिटी। और जब y जो है <0 होगा तो -∞ से -1 अपने आप ले लेगा। Yes. हम लोग मॉड का ग्राफ पढ़ेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। लास्ट हमारा बचता है cot x। cot x का जरूरत है अगर तो फटाक से बना लेते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट है हमारा cot x, ठीक है ना। बताओगे अब क्या होगा, π/2 पाई 0 पे कितना होगा, अच्छा ये बताओ। 0. 0 पे 0 होगा, नहीं. Infinity. 0 होगा पे उसका? infinity. 0 पे infinity. पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी। Positive. अच्छा Positive. क्यों, क्यों
10x का ग्राफ बनाते थे, 10x में याद होगा ना ऐसा था, तो हम्म 0 प्लस पे ये 0 प्लस है ना y की वैल्यू आगे यस है सर थोड़ा सा, यस ऊपर है फंक्शन, तो इसका जो रिप्लिका होगा वो 1 अपॉन वाला वो ऊपर जाएगा ओके इनफिनिटी पे, ठीक है ना। यस और सिमिलरली ये ऊपर है तो ये इसका 0 होगा इस पॉइंट पे π/2 पे, फिर आगे नीचे जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। बाकी सब सेम ही रहेगा ग्राफ, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ऑड फंक्शन हो जाएगा यस और डिक्रीजिंग, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे वैल्यू घट रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। देन डोमेन क्या हो गया हमारा, डोमेन हो जाएगा रियल माइनस, हम लोग की कहाँ पे डिफाइन नहीं है, एन जीरो पाई पे, 0 पे, पाई पे एंड सो ऑन, करेक्ट है ना। पीरियड कितना हो जाएगा बताओ, pi. पीरियड यही पीरियड होगा जो पाई 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 जो यस 10 सर का था वही इसका ही पीरियड होगा, ठीक है ना। यस सर ओके, ये हमारे टेक्नोमेट्री वाले यहाँ यस पे सर एंड हो जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं और ग्राफ्स आगे के। और रेंज इसकी क्या हो जाएगी, R. रेंज हो जाएगी आर, मतलब पूरा उसने क्वाड्रेंट ले रखा है, यस सर ठीक है ना। यस सर अगर मान लो हमें छोटी सी इंक्वालिटी दी हुई है कि cot x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी, बताओ जरा। वन पाई बाय 4 पाई बाय 4 सर पाई बाय 4 से इन्फिनिटी, आप पाई बताना बाय उसका। 4 से पाई बाय 2 अच्छा, और सोचो जरा, ग्रेटर देन 1 बोल रहा हूँ मैं, लेस देन 1 नहीं बोल रहा हूँ भैया। ओ cot x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब cot x मतलब y की जो, क्या बोल रही हो, 0 से pi by 4. 0 से π/4, π/4 पे वैल्यू कितनी है, 1 है। वन और 0 से π/4 में देखोगे तो ग्राफ इतना है, ये जो यस है सर सारी वैल्यू 1 से बड़ी है कि नहीं, यस सर ये क्या होगा 0 से π/4, x बिलोंग्स टू ओके 0 टू π/4, और 0 में इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहे कि 0 पे जो वैल्यू होती है इन्फिनिटी हो जाती है, ठीक है ना। और यस अगर सर इसको जनरलाइज करना है तो हमें पता है इंटरवल हमारा कितना है, पाई है इंटरवल, पाई है तो हम इसमें n पाई अगर ऐड कर दें तो भी काम हमारा चल जाएगा, मतलब n पाई प्लस 0 और n पाई प्लस π/4, तो इसको आप रिजल्टेंट लिख सकते हो इस तरीके से, n पाई कॉमा n पाई प्लस π/4, ये लिख लेना, ये ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू, समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो है नहीं, इसमें आसान है। उसका यस इंटरवल सर हमने ऐड कर दिया क्योंकि बार बार उसके बाद वैल्यू रिपीट होंगी ना, इसलिए यस सर इंटरवल ही रिपीट कर दिया। ओ यस सर आगे बढ़े, यस सर मॉड्यूलस फंक्शन हमारा, मॉड्यूलस ऑपरेटर जो होता है y इक्वल टू मॉड x होता है, और मॉड x जो होता है ना, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है देन y इक्वल टू क्या होगा, x होगा, जब x लेस देन 0 होता है देन y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। आसान है, तो एब्सोल्यूट फंक्शन भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना, कि वो जो वैल्यू है उसके अंदर निगेटिव वैल्यू हटा करके पॉजिटिव वैल्यू ही प्रोवाइड कर देता है रिजल्ट में। इसका अगर मैं आपको बोलूँ ग्राफ बनाने के लिए तो बहुत आसान है ग्राफ बनाना, ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है ना, और 0 पे 0, कोई डाउट तो नहीं यस इसमें, सर नो सर अनुष्का आपको, sir. ठीक है। मैं छोटा सा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, हेडिंग डाला शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ,
तो यहाँ पे हम लोग को ग्राफ बनाना है। पहले एक एग्जांपल के थ्रू मैं सिखा रहा हूँ, एक एग्जांपल करते हैं, इसके थ्रू हम लोग इसके रिजल्ट्स नोट करेंगे फिर कि एक्चुअली में है क्या शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये जो अब हम लोग कर रहे हैं ना, इसमें जेई की डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सीख गए तो हम बड़े बड़े क्वेश्चन डायरेक्ट ग्राफ बना के ही कर डालेंगे आराम से। तो मॉड ऑफ x माइनस 3 का हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। मैं अगर तुमको बोलूं, हमने जब बोला था कि जब अंदर का पूरा जो मैटर है वो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन सेम वैल्यू के साथ खुलेगा। मतलब जब x की वैल्यू x की वैल्यू 3 से बड़ी है इक्वल है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी x माइनस 3। और जब x इज लेस देन 3 है या x माइनस 3 इज लेस देन 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस x। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। इसका ग्राफ बनाना है हमें। यस। ठीक है ना। यस सर। जो ये वैल्यू लिखी हुई है इनका ग्राफ बनाता है। तो हो गया x, ये हो गया y, ठीक है ना। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो 3 से बड़े पे क्या बोल रहा है? x माइनस 3। x माइनस 3 लाइन कैसी होती है, कोई आइडिया है आप लोगों को? स्ट्रेट लाइन होती है सर। स्ट्रेट लाइन होती है, y इक्वल टू x ऐसी लाइन होती है ना। यस सर। तो x माइनस 3 क्या होगा तो, और हम नीचे डाउन कर देंगे उसको 3 यूनिट, करेक्ट है ना। यस सर। तो ये y इक्वल टू 3 जो होगी लाइन वो ऐसी होगी ऊपर, और हम नीचे वाली लाइन क्यों नहीं बना रहे हैं, मतलब होगी तो ऐसी पूरी। हम नीचे वाली इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए चाहिए वो लाइन। यस सर। समझे? यस सर। तो ये हटा दे रहे हैं, ये हमें चाहिए नहीं क्योंकि लाइक वी आर रिमूविंग दिस। और अब ये वाली बताइए 3 माइनस एक्स वाली कैसी होगी लाइन? 3 माइनस आशुतोष आपको समझ में आ रहा है ना? 3 माइनस एक्स। ठीक है। 3 माइनस एक्स मतलब नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव। यस सर। y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन ये होती है। यस सर। ठीक है ना। तो 3 माइनस एक्स क्या हो जाएगी? 3 जोड़ देंगे, ऊपर चली जाएगी लाइन, तो ये ऐसी होगी। ये कट कहाँ पे करेगी? एक्स एक्सिस को, जहाँ पे y 0 होगा। y 0 करोगे तो x की वैल्यू 3,0 आएगी। तो ये आ गई लाइन इतनी। अब हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए लेस देन 3 के लिए, तो हमें सिर्फ इतना पार्ट, ठीक है ना। तो मैंने ये गोला बनाया हुआ है, तो ये ऐसी आ जाएगी कि नहीं? बताइए, सोच लो पहले, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। अनुष्का आपको कोई डाउट? ठीक है ना। तो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसमें और ओरिजिनल में डिफरेंस क्या था? ओरिजिनल जो हमारी लाइन थी वो क्या थी? x माइनस 3। अगर मॉड को हम भूल जाए 2 मिनट के लिए तो ये लाइन ऐसी थी। यस सर। तो अगर तुम्हें रिजल्ट डिराइव करना हो कि मॉड लगाने पे क्या डिफरेंस आया, तो बताओ क्या डिफरेंस आया इस लाइन में और इस लाइन में, क्या अंतर दिखाई दे रहा है? एक पार्ट तो सेम है दोनों में, तो वो नीचे, वो जो नीचे वाला मैटर था नेगेटिव वो ऊपर आ गया। या मैं उसको ऐसा बोलूं कि व्हाटएवर द ग्राफ इज देयर बिलो द एक्स एक्सिस, उसको हम क्या ले रहे? एक्स एक्सिस के अबव मिरर इमेज ले रहे हैं। इसको हम मिरर रखेंगे, ये मिरर हो गया हमारा प्लेन मिरर, और इसमें जब इमेज लोगे तो ऊपर चढ़ जाएगा कि नहीं ऐसे? यस सर। तो वही चीज है। तो इसको आप लिख सकते हो कि यहाँ पे नोट करके, फॉर ड्राइंग ग्राफ ऑफ fx का मॉड, प्लेस मिरर on x-axis and take mirror image of graph that is below x-axis। ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। इसको अपने पॉइंट वाइज लिख लो। ये मैंने एक शिफ्टिंग पढ़ाई है, अभी हम लोग 2-3 शिफ्टिंग और देखेंगे, फिर उस पे क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। आज हम लोग मेनली यही चीज कवर कर रहे होंगे पूरा। ये नोट वाले पॉइंट जब हो जाए लिख लेना तो बता देना। हो गया सर। ठीक है।
इसी में शिफ्टिंग के और भी पॉइंट्स करता है। अब तुम एक बार ट्राई करो जरा तुषार, x-3 का मॉड +2 का ग्राफ बनाओ। कॉपी पेपर सोचो जरा। x-3 का मॉड +2 का। हाँ ना, हाँ +2 का मॉड नहीं, बस +2 कर दो। हाँ ओके सर। जिसका भी हो गया हो वो आप ये करो, बाकी लोग नोट करो तब तक। ये नेक्स्ट हमें ग्राफ बनाना है। वैल्यू 1। अभी शिफ्टिंग में ही चल रहा है तो अब और कोई पॉइंट मत लिखना है, इसको उसी में आगे बढ़ रहे हैं। x-3 +2 हम लोग ने ग्राफ बनाया। +2 का मतलब क्या है कि पूरे ग्राफ को क्या करें, ऊपर उठाकर 2 यूनिट शिफ्ट कर दें। पूरा ग्राफ कैसा था हमारा, ऐसा था कि नहीं, इस टाइप से 3 पे पहले टच कर रहा था x एक्सिस को, अब क्या कर रहा है, ऊपर पहुंचा दिया, 2 यूनिट चढ़ा दिया ऊपर, ठीक है ना, 2 यूनिट ऊपर चढ़ा दिया। करेक्ट है ना? यस सर। ये कोऑर्डिनेट अब कितना हो गया, 3,2। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है ना, तो हमने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक है ना, तो हम नोट बना के लिख भी सकते हैं। और ड्राइंग ग्राफ ऑफ fx plus k shift graph of fx by k unit upwards। ठीक है ना, by k unit in direction of y axis। ये लिख लो अब, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि k कभी कभी नेगेटिव भी होगा ना, तो अपवर्ड्स के डाउनवर्ड्स होगा। डिपेंडिंग अपॉन k पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। करेक्ट है ना? यस सर। ठीक है, नोट कर लिया अनुष्का आपने? एक क्वेश्चन कर था इस पर। उसी के नीचे शिफ्टिंग के नीचे क्वेश्चन लिखना, मतलब उसी पॉइंट में इंक्लूडेड है। फाइंड सॉल्यूशन ऑफ mod of x-3 plus 2 का mod इक्वल टू 4। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, यहाँ लिख लो नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्राफ से हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या करता है, इसका प्रोसीजर ये है कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ LHS NRHS दोनों। ग्राफ का मतलब क्या है, इसको हम y इक्वल टू, ये एक फंक्शन मानेंगे, इसको y इक्वल टू 4 दूसरा फंक्शन मानेंगे। y इक्वल टू 4 क्या होती है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है। x एक्सिस। हाँ, तो यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, एंड सी नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ग्राफ्स। करेक्ट है ना, ये बोथ LHS एंड RHS ग्राफ्स। कोई डाउट तो नहीं इस पॉइंट में जो मैंने लिखा है? नो सर। इसको ट्राई करो जरा एक बार। 2 solutions। 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, और आप लोग बाकी लोग बनाओ जरा। और अनुष्का, अगर इक्वल टू 1 होता तो कितने होते सॉल्यूशन? No solution। नो सॉल्यूशन। इक्वल टू 2? 1 solution। ठीक है ना, इसका ग्राफ देखते कैसे बनेंगे।
हो गया x, ये हो गया y। हम लोग को बनाना है क्या, मॉड ऑफ x माइनस 3 पहले बनाया, प्लस 2 भी बनाना है ना, ये हो गया मॉड ऑफ x माइनस 3, करेक्ट है ना। यस सर। और अब प्लस टू दूसरी बार बना रहा हूँ मैं। जनरली हमें तरीका यही इसी तरीके से ध्यान रखना चाहिए ताकि गलत ना हो। अब शिफ्ट कर दिया आगे 3,2, करेक्ट है ना। यस सर। अब हमें क्या पूरे का फिर से मॉड लेना है, तो ये तो ग्राफ पहले ही पूरा पॉजिटिव है, तो पूरा मॉड लेके क्या चेंज हो जाएगा, सेम ही तो रहेगा। सेम ही रहेगा। यस सर। सही बात है कि नहीं। यस सर। तो ये भी सेम ही होगा। अच्छा दोस्त आपको भी क्लियर है ना ये चीज। अब इक्वल टू ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो, ये पॉइंट कितना आ रहा है, ये पॉइंट y एक्सिस कहाँ काटेगा, जहाँ पे x 0 होगा, 0,5 0,5। y एक्सिस को वहां काटता है ग्राफ जहाँ पे x 0 होता है, x 0। यस सर। -3 का मॉड आ गया 3 और +2 5। अब हमें बनाना है इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 क्या होगी, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ऐसा। यस सर। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ रहे हैं, 1 2। करेक्ट है कि नहीं। यस सर। समझ में आ गया कि नहीं। अगर इक्वल टू 4 है तो 2 सॉल्यूशन आ रहा है, ये यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, 2 सॉल्यूशन। और इक्वल टू जो मैंने 2 पूछा था इससे अनुष्का वैसे, इक्वल टू 2 में ये एक बार काटेगा, एक सॉल्यूशन हो जाएंगे। यस फिर सर। वैसे इक्वल टू 5 या एंड ऑन करते जाओगे, बाकी सब में 2 सॉल्यूशन होंगे। या इक्वल टू 1 करोगे तो 1 में नीचे आ गया तो नो सॉल्यूशन होगा, काटेगा ही नहीं कभी। यस सर। समझ में आ गया ना अच्छा सर। यस सर। एक फाइनल क्वेश्चन और करेंगे, फिर इसको रैप अप करते हैं यार टॉपिक को, मतलब जिससे आपको एक मतलब अच्छे ग्राफ्स बना लोगे इजीली। ये पहले से आता था ना उसका आपको ग्राफ बनाना इसका। नो सर। ठीक है कोई नहीं, ये नोट कर लिया, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है ना, इसी के नीचे दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इसका ट्राई करना है। नॉर्मल तरीका यही होता है कि x को ग्रेटर देन इक्वल टू -1 मानेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर बाद में जो इक्वेशन बनेगा फिर उसमें x की वैल्यू कुछ और मानेंगे। बट जो मैंने बताया उससे आपको तुरंत आ रहेगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ग्राफ बनाओ, फट से आंसर। सर 2 आएंगे। अच्छा सबसे पहले तो हम बनाएंगे ग्राफ x+1 का मॉड का। x+1 के मॉड का ग्राफ कैसा होगा बताइए। 6 + 3 का -1 पे 0। x+1 -1 पे 0। यस सर। ग्राफ ऐसा होगा मॉड ऑफ x+1 का। यस सर। -2 है, -2 पे आपने इसको नीचे ले आओ, नीचे ले हो जाएगा -2। मैं ऊपर ले आ रहा हूँ y x एक्सिस को सीधे सीधे, ये आसान तरीका है मेरे लिए, तुम लोग बना लेना। ये हो गया ना ग्राफ। यस सर। ये हो गया -2। यस सर। अब क्या है, अब हमें फिर से इसका मॉड लेना है। फिर से मॉड लेने का मतलब क्या है, जितना भी नीचे का पोर्शन था, पहले ये x एक्सिस कहाँ काटेगा ये चेक कर लो। ये जो हमने ग्राफ बनाया है किसका बनाया है, मॉड ऑफ x+1 -2, x को कहाँ काटेगा ना, y 0 होगा। y 0 कहाँ पे होगा, जहाँ पे x+1 = 2 होगा। इक्वल टू होगा। हाँ तो x+1 का मॉड इक्वल टू 2 कहाँ पे होगा, एक तो x+1 = 2 आ गया, x+1 = -2 आ गया, तो एक तो रहेगा -3, 0 और एक होगा जब इधर ले जाएंगे तो 1, 0। करेक्ट है ना। यस सर। इससे हमें लोकेशन पता लग जाती है, इसलिए कोऑर्डिनेट लिखने जरूरी थे। अब हम क्या करेंगे, पूरे नेगेटिव पोर्शन को ऊपर ले गए ऐसे, ठीक है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताओ, जो ये ऊपर आया क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन है एक तरीके से, तो -1, -1, 2 क्यों, क्योंकि -2 आएगा ना सर। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक सर। हाँ मतलब नीचे वाला कोऑर्डिनेट ऊपर शिफ्ट हुआ है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आया ना। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है कि नहीं। यस सर। यस सर।
तो ये x तो सेम रहेगा, x में चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है y में। y में, यस सर। करेक्ट है ना? अब Yes, इक्वल टू sir. में किसका बनाना है? इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाया है, तो Equal 2 to कहाँ पे हो, बताओगे जरा? 2 कैसे बनेगा? ये ऐसे होगा कि नहीं? तो y yes इक्वल sir. टू 2, ये लाइन जो होगी कितनी बारी काट रही है हमारे ग्राफ को? 3 बार। 2 तो आंसर कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। तो हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3 होंगे। इसको आप लिख लीजिए। ये कलर देख रहा है जिस कलर से लिख रहा हूं मैं? सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 1 माइनस 2 दिया हुआ है। इसकी जनरलाइज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, ये लिख लेना जरा। एक्सप्रेशन जो सबसे नीचे लिखा है स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जनरल है, बनाओ गलत बनाया। हो गया, लिख लिया। इक्वल टू के, ये तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है ना? अब देखो इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे। अब जो k की वैल्यू है, जब यहां से यहां तक होगा k, मतलब k जब हमारा ग्राफ कहां से है, हमारा ग्राफ w टाइप का है। w मतलब कैसा, देखो ये दिखा दे रहा हूं मैं अलग से। ये हुआ हमारा एक्सेस और ये हुआ 1,0, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ये ऐसे। w है ना ये? यस सर। ये हो गया 1,0। तो y की वैल्यू कहां से कहां तक मूव कर रही है हमारी? यहां से 0 से लेकर 2 तक। यस सर। ये 0,2 है। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि k की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 2 तक है हमारी, पहला स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। k की वैल्यू, k की वैल्यू लेस देन 2। फर्स्ट k इज लेस देन 2। k इज लेस देन 2 मतलब इक्वल टू की जो वैल्यू है वो 1 2 से छोटी है। मतलब जो इसकी लाइन होगी वो यहाँ कहीं होगी कि नहीं, नीचे वाले स्पेस में, यहाँ कहीं भी। इनमें क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? देखो कहीं भी काटेगा वो। नो सर। जो k की वैल्यू है, मान लो 1 है या जो भी है, मतलब छोटी मान लीजिए 2 से, तो 2 से छोटी पे तो हमारा ये वाला स्पेस आएगा पूरा। हम अभी 0 से छोटी लेते हैं, हमारे सामने स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 छोटी मतलब ये वाला पूरा स्पेस। इस स्पेस में कहीं भी लाइन बनाओ, वो ऊपर वाले कर्व को नहीं काटेगी। काटेगी कि नहीं? बोलिए अनुष्का, आप बताओ, काटेगी? नो सर। हाँ, तो k अगर लेस देन 0 हो गया तो लाइन इस जगह पे बनेगी, कहीं भी बनती रहे। इक्वल टू -1 लिख दो, -2 लिख दो, -5 लिख दो, कुछ भी, तो वो काटेगी नहीं ना कहीं भी ओरिजिनल कर्व को। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। यस सर। और k जब होगा, ये 2 सॉल्यूशन आएंगे इसके करस्पॉन्डिंग, ऊपर वाले के करस्पॉन्डिंग 3 सॉल्यूशन आएंगे। तो k की वैल्यू जब होगी 2, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 3 सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन एक बार ही होगा, और जब k की वैल्यू 2 होगी तब। और नेक्स्ट वाला, हमें 2 सॉल्यूशन कब मिलेंगे? 2 सॉल्यूशन जब k की वैल्यू 2 से बड़ी होगी एंड k की वैल्यू 0 है। जब 0 है तब भी 2 ही सॉल्यूशन होगा, 2 बार टच करेगा ना। यस सर। और ऊपर तो 2 बार टच करेगी ऐसा। यस सर। तो k की वैल्यू या तो 2 से बड़ी होनी चाहिए या तो 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो k की वैल्यू 2 से बड़ी एंड यूनियन k इक्वल टू 0, इसके लिए क्या हो जाएगी? 2 सॉल्यूशन। यस सर। बाकी अब बचे 4 सॉल्यूशन। बाकी सोचा 4 केस कैसा हो जाएगा? यस सर। 4 सॉल्यूशन कब आएगा? कोई बताएगा आपको 4 सॉल्यूशन कब कम होंगे? k की वैल्यू क्या से कम होनी चाहिए कि 4 सॉल्यूशन आ जाए? 4
4 तो यहाँ पे होगा ना, 1 2 3 4, 4 तो 0 से लेकर कहाँ से कहाँ तक 2 के एक बीच में, 0 से 2 के बीच में। 0 से 2, दिक्कत तो नहीं आ रही समझने में जो लिख रहा हूँ मैं? एक बार आप ग्राफ से समझोगे ना और आ जाएगा समझ में। ग्राफ समझ में आया? पहले तो बताओ, डब्ल्यू जो बना हुआ है समझ में आ गया ना? यस डब्ल्यू में सर। कोई डाउट नहीं? नो चलिए सर। इनमें भी आप अगर एक बार देखोगे तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, इसको यूज करके आप बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। आपको विदिन लाइंस हो गए तो हम लिख भी रहे, एग्जाम में आप लिखोगे थोड़ी ना, बैठ करके डायरेक्टली ग्राफ से देखोगे, समझने के लिए लिख रहे हो। यस सर। क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया मॉड सर। वाले हो जाएंगे, सारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना मॉड वाले, आपको कोई डाउट नहीं? Yes, sir. इतना नोट कर लेते हैं, आगे बढ़ते। नेक्स्ट जो है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर और मैक्सिमम पार्ट ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, नोट कर लिया ना आप? आगे यस बढ़े? सर। यस सर। अनुष्का दोबारा ज्वाइन कर रही हो क्या? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ अनुष्का रही है। आशुतोष, स्टार्ट करें? ग्रेटेस्ट इंटीजर GIF, ठीक है ना? यस। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डब्बा एक्स से, मतलब आगे जब भी हम यूज करेंगे डब्बा एक्स तो वी आर कॉलिंग इट डब्बा, इसको बोलते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन हमेशा इंटीजर, अब इसके अंदर कुछ भी फेंको बाहर इंटीजर आएगा, ठीक है ना? मतलब आप ऐसे यस। इसको बताओगे कि इसके अंदर ये फंक्शन है, इसमें आप कुछ भी डालो इनपुट में, यहाँ से इनपुट जो है, ठीक है ना, इक्वल टू इंटीजर, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू एक्स, मतलब आउट जब एक्स इंटीजर होगा तो ये इंटीजर दे देगा, जब एक्स इंटीजर नहीं होगा, मतलब जब वो होगा हमारा फ्रैक्शन या हमारा जब रैशनल नंबर होगा, पॉइंट डेसिमल वाले कुछ नंबर होगा, तो डेसिमल उठा करके उसका इंटीजर पार्ट दे देगा। करेक्ट है ना? यस सर। बात समझ नहीं? जैसे एग्जांपल अगर लिखें हम लोग, 2.5 इसका JF क्या होगा और -1.5 इसका JF क्या होगा? 2.5 में इंटीग्रल पार्ट कितना है? 2। मैक्सिमम कहाँ तक चला इंटीजर में? वो 2 तक चला, तो हम 0.5 छोड़ के 2 लिख देंगे इसका आंसर आउटपुट में। -1.5 में हम लोग क्या लिखेंगे? -1.5 में आप ऐसे याद कर सकते हो, अगर नंबर लाइन में बनाओगे तो इमीडिएट इंटीजर ऑन द लेफ्ट साइड 0 1 2 3 -1 -2 -3 -1.5 कहाँ पे होगा? यहाँ पे नहीं होगा, करेक्ट है ना? इमीडिएट इंटीजर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन, आप इसको ऐसा भी सोच सकते हो, इमीडिएट इंटीजर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाई आपने, उसमें इमीडिएटली जो लेफ्ट साइड वाला इंटीजर है वो हमने छाट लिया, तो यहाँ पे कितना था? -2। 2.5 में क्या था? 0.5 यहाँ पे रहेगा, इमीडिएट इंटीजर ऑन द लेफ्ट साइड क्या हो गया? 2। क्लियर है? ठीक है ना? डब्बा है और ऐसे ही फिर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। सही क्लियर हुआ इसका पार्ट? ये बताओ फिर उसका ग्राफ बनाते हैं। कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, आगे बढ़े ना, इसका ग्राफ बनाते हैं। अब इसमें देखो, इसका ग्राफ हम लोग को बनाना है। यस सर।
जब अगर मैं तुमको बोलूं x बिलोंग्स टू 0 to 1, x बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 है हमारे पास अंदर में और 1 नहीं है, तो 0 to 1 में जो पूरी वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी नंबर लाइन पे, यहाँ से यहाँ तक होगी। यस इसको सर। अगर मैं 0 से यहाँ तक, तो आप जो भी वैल्यू होगी लेफ्ट साइड में इंटीजर देगा कि लेफ्ट साइड में इंटीजर क्या पड़ेगा, मोस्टली 0 ही पड़ेगा हर 0 एक बार। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी कि नहीं। यस सर। तो डब्बा x क्या हो गया, 0। जब x बिलोंग्स टू 1 to 2 होगा, डब्बा x क्या हो गया, 1। करेक्ट है। यस सर। जब 2 से 3 होगा, डब्बा x क्या होगा, 2 होगा। 2 ऐसे ही आगे आप चलते चले जाओ, माइनस वाले कुछ काउंट कर लेते हैं लोग। -1 से 0 पे डब्बा x क्या हो गया, -1। यस 1 और x बिलोंग्स टू -2 से -1, डब्बा x क्या होगा, -2। बहुत बढ़िया। इसको अब हम लोग ग्राफ के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है ना। ये हो गया y 0 1 2 3 4 5 -1 -2 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर है। 0 से 1 में क्या है, 0 से 1 में डब्बा x 0 है कि नहीं। 0 से 1 में डब्बा x 0। 0 तो हमने यहाँ पे एरो लगाया क्योंकि 1 जो है इट इज नॉट, Not 1 पे वैल्यू no 1 नहीं है, हाँ 1 में इंक्लूडेड नहीं है, 1 यस हमारा सर। ओपन ब्रैकेट में इन्वॉल्व है, हमने एरो यस सर। बनाया। और सिमिलरली आगे 1 से 2 में क्या आ रही है वैल्यू, 1 आ रही है, तो 1 मतलब ओपन हो जाएगा। करेक्ट है। यस सर। और फिर 2 से 3 में ऐसे ही हम लोग का 2 हो गया। करेक्ट है। यस एरो बन सर। रही थी, इसको स्टेयर टाइप का आपको आ रहा होगा, जैसे हमारे घर में जीने होता है, स्टेयर्स होते हैं तो उस टाइप का दिखाई दे रहा है ना, जो ऊपर बढ़ते हैं यस उस सर। टाइप। तो इसको हम लोग स्टेप फंक्शन बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन, ठीक है। और सिमिलरली -1 से 0 पे क्या आएगा, -1 से 0 पे -1 है, -1 मतलब ऐसे आ गया, ठीक है ना। यस सर। 0 पे वैल्यू 0 थी पहले ही, फिर इसके बाद -2 पे अगेन नीचे आएगा, ये -2 हो गया, -1 हो गया। तो ऐसे के स्टेप बनेंगे सारे, ऐसे 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 वर्क हो जाएगी। आगे बढ़ाने का जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। इसको नोट कर लो, इसको बोलते हैं स्टेप अप फंक्शन, इस ग्राफ को, ठीक है यस ना। सर। यस सर। इसके ऊपर मैं होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं, लोग यहीं से पिक करेंगे अगली ग्राफ को। तो ग्राफ बना लीजिए आप। ये नोट्स बना रहे हो ना, तो ऐसा तो नहीं कहानी सुन रहे हो बैठ करके क्लास में। मैंने सर जैसे बना रहा। हाँ नोट्स बनाते रहना, क्योंकि मेरे को तो नहीं पता लग पाएगा ना, आप लोग दूर हो मेरे से। यस सर। आशुतोष मेरी वॉइस आ रही है अभी आपको। अनुष्का आप बना रही हो नोट। Yes, sir. मतलब कॉपी अप ट्राई करना, सारे सब्जेक्ट की अलग अलग ही बनाना, नहीं बनेंगे सारे कॉपी। हो गया ना। Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन करते हैं होमवर्क वाला। आज इस बार होमवर्क करके लाना है, ऐसे बात लाना है। सॉल्व फॉर एक्स सारे ही है, सॉल्व फॉर एक्स। इसकी वैल्यूज बतानी है, जहाँ तक के लिए इसका सेटिस्फाई करेगा। इसकी वैल्यूज बतानी है, इसके लिए ये होगा। मॉड ऑफ एक्स
माइनस एक्स का माइनस एक्स का डब्बा प्लस एक्स का डब्बा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आप जो ग्राफ बनाओगे ना, तो दोनों को ऐड कर देना, हर एक वैल्यू के लिए ऐड करोगे, आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ओके, यहीं से हम लोग ओके ये हम प्रॉपर्टीज हैं दो, लास्ट वाली, उसको आपको ग्राफ बना लोगे ना, और अच्छा समझ में आएगा कैसे लिखना है, ये ग्राफ करके लाइएगा। ओके, आज के लिए इतना ही रखना, कल कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। ओके, चलो बाय। बाय।